ना हम दलित का विरोध कर रहे हैं, पिछड़ा का विरोध कर रहे हैं, किसी का विरोध भी नहीं कर रहे हैं, ना ही आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो आरक्षण का ये दायरा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, हम उसके विरोध में हैं। आरक्षण का अधिकार सिर्फ गरीबों का है, गरीबों के लिए आरक्षण बनी है। और लोग अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, जाति उन्माद करने के लिए, धार्मिक उन्माद बढ़ाने के लिए, जिस पिछले कुछ महीने पहले जिस तरीके से जातीय जनगणना गलत तरीके से की गई, सवर्णों की आबादी बहुत ही न्यूनतम दिखाई गई, बहुत कम दिखाई गई। ये कहीं ना कहीं यह षड्यंत्र का पार्ट था, राजनीति का एक पार्ट था कि किसी खास वर्ग को आगे बढ़ाया जाए, किसी को दबाया जाए। आज सवर्ण आयोग कहाँ है? नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। पटना हाई कोर्ट की तरफ से आज आरक्षण को लेकर नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जाति आधारित जनगणना कराई जाती है और जनगणना कराने के बाद बिहार सरकार ने फैसला लिया कि अब आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75% कर दी जाएगी, जिसको लेकर आज पटना हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया है। पटना हाई कोर्ट ने इस फैसले को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया है। एक तरफ जहां आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर नीतीश सरकार ने 2024 लोकसभा चुनाव में भी लगातार बातें की हैं, जाति आधारित जनगणना को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी दावेदारी भी ठोकती हुई नजर आ रही थी। तो वहीं अब इस बात को लेकर पटना हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, उस फैसले को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए सवर्ण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भागवत शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये फैसला आया है, उस फैसले को वो कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ फॉर नेशन में। पटना हाई कोर्ट की तरफ से आज बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है आरक्षण को लेकर, इस मामले को आप कैसे देखते? देखिए, हमने याचिका दायर किया था और बिहार की युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा था, बिहार के साथ जो अन्याय हो रहा था और संविधान को जो खतरे में डाला जा रहा था, संविधान के खिलाफ जाके जो कार्य हो रहा था, संविधान को बचाने के लिए हम लोगों ने पिटीशन तैयार करके पटना हाई कोर्ट में डाला था। और हमारे जो वकील थे पुष्कर नारायण शाही और उनके जूनियर अमित आनंद जी के दिशा निर्देश में हमने याचिका तैयार करके वहाँ पे फाइल किया था। और पिछले 9 महीने के एक संघर्ष के बाद, एक लंबी बहस के बाद पटना हाई कोर्ट ने हमारे फेवर में फैसला दिया है। और जो पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि ये संविधान के खिलाफ कार्य हो रहा है और अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 के खिलाफ जा कर के इन लोगों ने कार्य किया है, तो इसको हम कैंसिल करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिहार के जो राजनीतिक लोग हैं, जो अपने फ़ायदे के लिए, अपने वोट बैंक के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाते जा रहे हैं और देश को खतरे में डाल रहे हैं, संविधान को खतरे में डाल रहे हैं। एक तरफ ये संविधान की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ बाबा साहब के विरोध में जाके कार्य कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि आरक्षण 10 साल तक होना चाहिए। आप उसको हर साल दर साल आप उसको बढ़ाते जा रहे हैं। और आज 2024 है, हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ था, संविधान का गठन हुआ, आज 2024 है, आज भी आरक्षण है, फिर भी हम आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं। ना हम दलित का विरोध कर रहे हैं, पिछड़ा का विरोध कर रहे हैं, किसी का विरोध भी नहीं कर रहे हैं, ना ही आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो आरक्षण का ये दायरा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, हम उसके विरोध में हैं। आरक्षण का अधिकार सिर्फ गरीबों का है, गरीबों के लिए आरक्षण बनी है। और लोग अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, जाति उन्माद करने के लिए, धार्मिक उन्माद बढ़ाने के लिए, जिस पिछले कुछ महीने पहले जिस तरीके से जातीय जनगणना गलत तरीके से की गई, सवर्णों की आबादी बहुत ही न्यूनतम दिखाई गई, बहुत कम दिखाई गई। ये कहीं ना कहीं यह षड्यंत्र का पार्ट था, राजनीति का एक पार्ट था कि किसी खास वर्ग को आगे बढ़ाया जाए, किसी को दबाया जाए। आज सवर्ण आयोग कहाँ है? सवर्ण आयोग पूरी तरह से निरस्त हो गया है। सवर्णों की जो वास्तविक स्थिति है वो कहाँ है? हम आर्थिक रूप से पिछड़ रहे हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़ रहे हैं। आज हमने पिछले कई वर्षों से निरंतर हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि 10% जो आरक्षण हमें मिला है, जो सवर्ण सेना के लंबे संघर्ष के बाद हमें जो 10% आरक्षण मिला है, उसके अंदर जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ हमें क्यों नहीं मिल रहा है? आज उम्र सीमा में छूट सवर्णों को क्यों नहीं मिल रही है? तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जितने भी बिहार सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो बिहार बीपीएससी एवं यूपीएससी की पीटी परीक्षा पास करने में बिहार एवं केंद्र सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, उसका लाभ हमारे सवर्णों को क्यों नहीं मिल रहा है? बिहार में सर गणेश दत्त, श्री कृष्ण बाबू, अनुग्रह बाबू के नाम पे सरकारी भवन का निर्माण होना चाहिए था, छात्रावास का निर्माण होना चाहिए था, जहाँ पे निर्धन सवर्ण छात्र रह के पढ़ाई करते।
आज सवर्णों ने देश के उत्थान के लिए, राज्य के उत्थान के लिए जो कार्य किया है, और दूसरी तरफ बिहार सरकार में भी जो वर्तमान में राजनीति में बैठे हुए लोग हैं, सवर्णों को दुश्मन दिखा रहे हैं, दलित पिछड़ा अति पिछड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, जातीय जनगणना करा करके सवर्णों की संख्या बहुत कम दिखा करके, आरक्षण का दायरा बढ़ा करके बिहार में जातीय उन्माद जो फैलाना चाह रहे हैं, हम उसको रोकने की तैयारी में थे। हमने न्यायपालिका में जाकर के न्याय के लिए हमने आवाज़ उठाई, न्याय की गुहार लगाई, और न्यायपालिका ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है और 75% जो आरक्षण था उसे निरस्त किया है। आपको आगे क्या लगता है कि सरकार अब इसके बाद क्या कुछ एक्शन करेगी? सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम लोग तो लड़ने वाले कौम हैं, श्री कृष्ण उनके वंशज हैं, परशुराम जी को मानने वाले लोग हैं। हम लोग पीछे रहने वाले लोग नहीं हैं, और जहाँ भी अन्याय होगा अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा फर्ज है। हम लड़ते भी हैं, पिछले हमारा इतिहास रहा है कि हम लोग लड़ते आए हैं, और जहाँ भी संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए जहाँ भी लड़ना होगा हम लड़ेंगे, हम अपनी कुर्बानी देंगे। धन्यवाद। एक तरफ राजनीतिक पार्टियां जो है इसे 9वीं सूची में शामिल करने की बात कर रही है, एक तरफ पटना हाईकोर्ट की तरफ से इसे रद्द कर दिया जा रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब कैसे डाल सकते हैं वो, जब पटना हाईकोर्ट ने इसे निरस्त किया है, अब वो ज़बरदस्ती करें तो बिहार में जातीय उन्माद फैलाना चाह रहे हैं। ये बिहार की भलाई नहीं चाहते हैं, ये बिहार का उत्थान नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं जातीय उन्माद फैलाएं, धार्मिक उन्माद फैलाएं। नौजवानों को रोजगार इनसे नहीं मिल सकता है, लेकिन राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये लोग किसी भी हद तक ये जा सकते हैं। लेकिन उन्हें रोकना, बिहार के युवाओं को यह समझना होगा कि आपकी भलाई के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, या हमारी भलाई के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। हमने तो कहा हम आरक्षण विरोधी नहीं है, लेकिन आरक्षण का जो एक दायरा होता है वो होना चाहिए। गरीबों को मिलना चाहिए आरक्षण, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं। अब यहाँ एक से एक ऐसे लोग हैं जिनका सालाना टर्नओवर 50 लाख से ऊपर है, करोड़ से ऊपर है, वो भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप जानती हैं अच्छे से कि जिस तरीके से बिहार में आज उन्माद फैला रहे लोग, उसे रोकने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो आपने सुना इनका क्या कुछ कहना है। एक तरफ जहां बिहार सरकार को लेकर इनका साफ साफ कहना है कि ये जातीय आरक्षण सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियों सेकने के लिए है, ना कि बिहार की आम जनता की भलाई के लिए है। आरक्षण के खिलाफ ये नहीं है, लेकिन लगातार आरक्षण में जिस तरीके से बढ़ोतरी की जा रही है, सबसे पहले जातीय आधारित जो जनगणना करवाई गई, और जनगणना करवाने के बाद जो रिपोर्ट सामने आई, और इस रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण बढ़ाने की जो सीमा जो है उसे बढ़ा दी गई, उसको लेकर ये लगातार विरोध कर रहे हैं। और इन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर सरकार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आखिरी सांस तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।